किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि आजकल खेती में लागत कितनी ज्यादा बढ़ गई है और खेती किसानी के जो प्रमुख घटक हैं जैसे बीज है, खाद है और कीटनाशक है, ये भी बहुत महंगे आते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि बीज हो, खाद हो या कीटनाशक हो, जब हम बाजार से पैसा खर्च करके लाते हैं और कहीं वो नकली या एक्सपायर हो गए हों, तो जब हम उनको खेतों में डालते हैं तो उनका हमें असर नहीं दिखता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की सहायक प्राध्यापक पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विभाग डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हमारी तरफ से और हमारे जो श्रोता हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अक्सर दिग्भ्रमित रहते हैं कि हम बीज, खाद या कीटनाशक कैसे पहचाने कि वो नकली है या असली है। तो आप क्रम से पहले बीज की बात करें, फिर खाद की बात करें, फिर कीटनाशक की बात करें, ताकि हमारे किसान भाई समझ सकें कि असली खाद या कीटनाशक कौन से हैं और नकली खाद या कीटनाशक या बीज कौन से हैं। जी, जब हम खाद की बात करते हैं तो खाद बेचने के लिए हमारे पास सर्टिफाइड सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, जो कि सरकार द्वारा जिनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसान भाई कोशिश करें कि ऐसे विक्रेता से ही खाद खरीदें और खाद लेते समय वो ये जरूर ध्यान दे जो खाद है उसके ऊपर इफ्को कंपनी का टैग लगा हुआ हो, क्योंकि इफ्को प्रमाणित सरकारी कंपनी है जो कि खाद बनाती है। तो किसान भाई कोशिश करें कि इफ्को कंपनी का ही खाद खरीदें। और जब हम कीटनाशक की बात करते हैं, कीटनाशक लेने से पहले किसान भाई सर्वप्रथम किसी विशेषज्ञ से पहचान ले कि फसल है उसमें कौन सा कीट आया है या कौन सी बीमारी आई है। और अगर विशेषज्ञ जो दवाई का नाम बताता है, कीटनाशक का नाम बताता है और कौन सी कंपनी का कीटनाशक है वो कंपनी का नाम बताता है, तो किसान भाई ये लेने के लिए भी जो प्रमाणित विक्रेता होते हैं कीटनाशक के, सरकार द्वारा जिनको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उनसे ही इसकी खरीद करें, क्योंकि कीटनाशक की पहचान किसान भाई को करना मुश्किल हो सकता है। और जब हम बीज की बात करते हैं तो बीज भी किसान भाई कोशिश करें जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन द्वारा प्रमाणित विक्रेता हैं उनसे ही खरीदे। या फिर बीज लेते समय किसान भाई ये ध्यान दे कि जो उसकी बोरी है या उसकी थैली है बीज की, उस पे सर्टिफाइड सीड्स का टैग हो। सर्टिफाइड सीड्स का टैग नीले रंग का रहता है, तो किसान भाई इसका ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अपने झांसी के आसपास केबी के है, ICAR के संस्थान हैं या आपका जो विश्वविद्यालय है, क्या यहाँ से भी हमारे किसान भाई संपर्क करके ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो केवी के हैं या ICAR के संस्थान है जैसे ग्रासलैंड है, काफरी है या फिर कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी बीज उत्पादन किया जाता है और किसानों को सर्टिफाइड बीज दिया जाता है। तो किसान भाई संपर्क कर सकते हैं वैज्ञानिकों से अगर वो बीज लेना चाहें तो। अब डॉक्टर साहब, बात ये आती है कि हमारे किसान भाई खाद है या कीटनाशक है तो उसकी पहचान कैसे करें कि ये नकली है? जी, जब कीटनाशक की पहचान की बात आती है तो मैंने आपको अभी बताया था कि कीटनाशक कंपनियां बनाती हैं। हाँ। तो वैज्ञानिक क्या है जो शोध करते हैं अपने संस्थानों में, वो शोध से जो वो कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक पाते हैं कि वो उस बीमारी के लिए या उस कीट को या बीमारी को रोक सकता है, तो वही वाला कीटनाशक और वो जो कंपनी वो लोग बताते हैं उसी कंपनी का खरीदें, नहीं तो इसकी पहचान करना किसान के लिए मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी जो विश्वविद्यालय है, तो क्या विश्वविद्यालय में कोई ऐसा विभाग है कि जिससे ये जानकारी हमारे किसान भाई ले सकें कि हम कौन सी कंपनी का कैसे खरीदें? जी, विश्वविद्यालय में अगर कीटनाशक की बात करें तो जो विश्वविद्यालय का विभाग है कीट विज्ञान विभाग, हाँ। वहाँ पर विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक हैं, वो सुझाव दे सकते हैं। और जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो पादप रोग विज्ञान विभाग है, जहां पर बीमारियों के बारे में या फिर कौन सा फफूंदनाशक कौन सी बीमारी के लिए उपयोगी है उसकी जानकारी हेतु किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब जैसे हमारे किसान भाई खाद या कीटनाशक उन्होंने अपने खेतों में डाल दिया, उनको नहीं पता कि वो असली है या नकली है। ऐसा हो जाता है कि किसान भाई नकली ले आते हैं जी, तो उसके हमारी खेती पर, हमारी फसलों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा?
जी, सर्वप्रथम जब मैं बात करती हूँ खाद के दुष्प्रभाव की, अगर किसान भाई ने गलती से नकली खाद का उपयोग कर लिया है तो सबसे पहले आप देखोगे कि या तो फसल पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, अच्छा। या फिर फसल मुरझाना शुरू हो जाएगी, या फिर फसल झुलस जाती है। तो किसान भाई अगर खाद के जो दुष्प्रभाव है या फिर उसकी जो टॉक्सिसिटी हो गई है उसको अगर कंट्रोल करना चाहता है तो खाद ज्यादातर हम लोग मिट्टी में देते हैं। हाँ। तो वो मिट्टी में जाके मिल जाती है, वो रसायन जो है वो मिट्टी में उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए किसान भाई सबसे पहले खेत की सिंचाई कर दे, और सिंचाई भराव विधि से करे, फ्लड इरिगेशन से करे, ताकि पानी के साथ वो रसायन जो है वो धुल जाए मिट्टी से और उसकी जो मात्रा है उसमें कम हो जाए। एक बार करने से ये ऐसा नहीं होगा, किसान को लगभग 2 या 3 बार ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो रसायन की मात्रा उस मिट्टी में कम हो जाए और जो टॉक्सिसिटी है वो खाद है उसकी टॉक्सिसिटी उसमें कम हो जाए। ये तो खाद के लिए आपने बता दिया कि हम ये खाद अगर नकली दे देते हैं तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे किसान भाई अपने खेतों की सिंचाई बार बार कर दें, वो पानी बाहर निकाल दें, खेत में भरा नहीं रहे, ताकि वो बह के बाहर निकल जाए। अब बाई चांस कीटनाशक जैसे हमारे किसान भाइयों ने दे दिया, अब कीटनाशक के लिए वो क्या करें? एक तो किसान भाई जब वो कीटनाशक लगाएंगे तो वो कीट कम नहीं होगा, और दूसरा है कि इसमें भी पत्तों में पीलापन आ सकता है, या पत्ते मुरझा सकते हैं, या पत्तों में कोई स्पॉट आ सकते हैं। जब कीटनाशक की टॉक्सिसिटी हो जाए तो किसान भाई एक काम कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने स्प्रे किया था कीटनाशक, उसी तरह से जो पंप है उसमें पानी लेके वो पानी से फसल को स्प्रे कर दे, ताकि वो जो कीटनाशक है जिसका दुष्प्रभाव पौधों पर पड़ा है वो धुल जाए पत्तों के ऊपर से और पौधे अच्छे से उग सके। डॉक्टर साहब जी, तो आपने कीटनाशक की बात की। अब जैसे खेतों में, जैसे अभी हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में सबसे ज्यादा खरपतवार होते हैं जी। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए भी हमारे किसान भाई रसायनों का प्रयोग करते हैं, और एक विशेष खरपतवार के लिए विशेष रसायन उसमें छिड़का जाता है जी। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमने खूब खरपतवार नाशी उसमें रसायन छिड़का लेकिन खरपतवार नियंत्रण नहीं हुआ, तो ये कैसे होता है डॉक्टर साहब? देखिए, खरपतवार 2 प्रकार की होती है, एक तो जिसकी घास जैसी पत्तियां होती है और एक चौड़ी पत्ती वाले। बिल्कुल। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है वो और घास नुमा जो होते हैं उनके लिए अलग आते हैं। तो आपको पहले पहचान करनी है कि आपके खेत में सबसे ज्यादा कौन सी खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाली है या घास नुमा है। खरपतवार के हिसाब से ही आप खरपतवार नाशी उसमें डालते हैं ताकि हम उस खरपतवार की जो ग्रोथ है उसको कम कर सके। और 2 प्रकार के खरपतवार आते हैं, एक तो बीज उगने से पहले जो होता है और दूसरा जब खरपतवार आ जाती है। तो जैसे अगर बुआई कर दी है तो आप प्री इमरजेंस वीडीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बुआई के बाद किसान भाई खेत में डाल सकते हैं, और जिससे कि खरपतवार उगता ही नहीं। और जैसे अभी इस समय आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में किस तरीके से बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो जब बरसात होती है तो खरपतवारी उसी दर से खेतों में उगते हैं और हमारी जो मुख्य फसल होती है वो दब जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे? सर्वप्रथम तो किसान भाई अगर समय है तो हाथ से खरपतवार निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल बरसात है तो आराम से हाथ से खरपतवार आ जाती है, जिससे कि रसायन का कम प्रयोग कर सकें किसान भाई। और अगर संभव नहीं है तो पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड जो होते हैं जैसे ग्लाइफोसेट, एट्राजीन, ये सब इस्तेमाल करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने खाद और कीटनाशक के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दे दी। अब हम बात करेंगे कि हमारे किसान भाई जैसे बीज लेते हैं जी, तो वो कैसे उनको ले सकते हैं? किसान भाई अगर बीज खरीदने जा रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला, सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल ही करें। बैग में सर्टिफाइड बीज का टैग लगा हो नीले रंग का, और अगर कोई किस्म है जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई उन किस्म है, वो खरीदने के लिए वो कृषि विश्वविद्यालय या फिर केवीके या फिर आईसीआर के संस्थान जो होते हैं वहां पर भी बीज दिया जाता है, तो वहां से खरीदें तो वो ज्यादा सही रहेगा। और किसान भाई बचें कि कोई भी कंपनी के जो एजेंट आते हैं बीज बेचने के लिए उनके झांसे में ना आए और वो एजेंट द्वारा दिया गया बीज उसकी खरीद ना करें।
अब डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगी कि अगर वो किसी भी किस्म का चयन करते हैं तो वैज्ञानिकों द्वारा इस इलाके के लिए किस्म बताई गई है उस किस्म का ही चयन करें, और उस किस्म का बीज पाने के लिए वो वैज्ञानिकों से ही सलाह ले कि वो कहाँ से वो प्रमाणित बीज ले सकते हैं। कोई सर्टिफाइड विक्रेता है तो वो सर्टिफाइड विक्रेता से ही बीज खरीदे। खाद और कीटनाशक की जब हम बात करें तो सरकारी कंपनी है इफ्को। किसान भाई कोशिश करें कि इफ्को की ही खाद खरीदें। और जब कीटनाशक की बात करते हैं तो कीटनाशक भी वही उसी कीटनाशक का चुनाव करें जो कि वैज्ञानिकों द्वारा जिस चीज का सुझाव किया जाता है या जिस कीट या जिस बीमारी के लिए वो कीटनाशक या फफूंदनाशक का सुझाव वैज्ञानिक देते हैं वही कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें। डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सहायक प्राध्यापक पुष्प एवं भू दृश्य निर्माण विभाग, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे किसान भाइयों के लिए नकली बीज, खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग से फसल पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इस विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।